हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी वंस अगेन। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में लेकर आई थी। पार्ट 1 में आते आते यार आखिरी में ना बोर्ड का कुछ इशू हो गया था, तो मैंने आंसर्स बोल दिए थे। कॉपी पेन को ना हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। तो कॉपी पेन में जैसे मैं कुछ बोल रही तो कई बार क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीजें अपने मुंह से फटाफट निकल जाती है, ठीक है। तो उसको कुछ भी चीज लगता है तो नोट डाउन कर लिया करो। रिकॉर्डिंग वीडियोस छोटी ही बनाई जा रही ताकि आप लोग आराम से देख सको सारे क्वेश्चंस। कोई फालतू की बात नहीं, कुछ नहीं। कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया तो बिल्कुल कोर्स को परचेज कर लो। बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही कम मतलब प्राइस उसका बहुत ही कम है, ठीक है। और तैयारी जो है वो भरपूर अच्छे से हो जाएगी, है ना। बाद में ना अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे यार रह गया कुछ ऐसा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस जो है मैं अगेन यहाँ कंटिन्यू करूंगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपको बताना है सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा सेवाई, ठीक है। सेवाई जो है ये पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं होता था, बल्कि ये अस्थाई मतलब कि बहुत सारे टेम्परेरी कर का एक मिक्सचर था, ठीक है। अस्थाई करों का सामूहिक नाम लिख देती हूं मैं, अस्थाई करों का सामूहिक नाम, ऐसा, ठीक है। तो उसी को ही क्या बोला जाता था, सेवाई। बाकी सही है। टकोली जो था ये जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना था। आबकारी की बात की जाए तो मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क जो है, ठीक है। तो इसको आबकारी भी कहते थे। और इसी का एक और नाम था कलाली, ये भी लिख लेंगे, कलाली, ठीक है। जो ये लाइसेंस लेना पड़ता था ना, इसे कलाली भी बोला जाता था। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर जो कर लगता था, और सायर था आपका विक्रय कर, ये सही है। ई जो है वो गलत है। सेवाई जो था ये पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं, बल्कि अस्थायी करों का एक समूह था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताना है आपको कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो भैया इसे जाना जाता था दक्षिण कौशल के नाम से, याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण कौशल। और इसके बारे में कहां पता चलता है, तो पाणिनि, याद रखेंगे, एक बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं पाणिनि। तो पाणिनि की एक किताब है जिसका नाम है अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी, ठीक है। तो इस अष्ट अध्याय के अंदर में ही कौशल या फिर दक्षिण कौशल का जो नाम है ये हमें देखने को मिलता है। मैं डीके लिख रही हूँ, डीके का मतलब है दक्षिण कौशल, ठीक है। इसका नाम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, कौशल या फिर दक्षिण कौशल का उल्लेख है, ठीक है। दंडकारण्य किसका प्राचीन नाम है, तो बोलोगे बस्तर का। याद रखेंगे, बस्तर का प्राचीन नाम क्या है आपका, दंडकारण्य। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से, बिना समय गवाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। अगेन आपको बताना है कि इसमें से भैया सुमेलित जोड़ी जो है वो कौन सी है, ठीक है। राजीव लोचन टेम्पल, राजिम नलवंश, पातालेश्वर टेम्पल मल्लार, पांडुवंश, लक्ष्मणेश्वर, सिरपुर शरभपुरिया, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव सोमवंश, मंडवा महल मंदिर, चौरा गांव फणी नागवंश। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए यहाँ जो आंसर है ये रहेगा आपका ए, दैट इज राजीव लोचन। आपको पूछ रहा है प्राचीन स्थापत्य और राजवंश को सुमेलित करना कौन सा सही है, तो राजीव लोचन टेम्पल जो कि राजिम में है, ये आपके नल वंश के राजा किसके द्वारा बनाया गया था, विलास तुंग, विलास तुंग, ठीक है। नलवंश राजा विलास तुंग के द्वारा राजिम में बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्मणेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए एक सेकेंड ना, ठीक है। देखो ये चौरा गांव नहीं है, ये छपरी गांव है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, छपरी, छपरी गांव,
क्योंकि हो सकता है, देखो फणी नागवंश तो सही है, मड़वा महल जो है ये फणी नागवंश राजा के ही द्वारा बनाया गया था, और उनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था भैया? रामचंद्र। ये सही है, लेकिन चौरा गांव नहीं है। गांव क्या है तो बोलोगे छपरी गांव, ऐसा। ठीक है, 14th सदी में बनाया गया था, इस चीज को याद रखेंगे। वैसे ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है ये सिरपुर नहीं होगा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है भैया? तो ये रहेगा आपका खरौंद। ठीक है, क्या रहेगा आपका? खरौंद। इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौंद जो है ये पांडुवंश के राजा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पांडुवंश के कौन से राजा थे? इंद्रबल, इंद्रबल, ऐसा। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार इसको देख लो। ठीक है, पातालेश्वर टेम्पल के बारे में अगर जानते हो या देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और बताना है कौन सा सही है कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों में विभाजित था। तो इसमें आपको बताना भी है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात किया जाए तीनों ही चीजों की, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। कैसे सही है अब एक एक करके देखते हैं। तो कलचुरी शासन राजतंत्र था, एकदम सही भैया, राजा तो हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा अमात्यों की सहायता से, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, तो मंत्री की सहायता से ही आपका पूरा इनका जो कार्य है वो होता था। थर्ड है गणों में विभाजित, संपूर्ण कलचुरी राज्य जो है ये गणों में विभाजित था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कलचुरियों ने सबसे अधिक मैक्सिमम समय के लिए इन लोगों ने ही राज किया है, इसको लिख लेना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तक के लिए जिन्होंने शासन किया वो थे आपके कलचुरीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें यहाँ पर सही है, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासक रायपुर के कलचुरी शासक से संबंधित हैं। ठीक है, देखो कलचुरी शासक के ना दो थे, त्रिपुरी और आपका रायपुर। ठीक है, तो त्रिपुरी शासक को तो जाने दो, जो रायपुर की शाखा थी इनकी, है ना, तो वहां पर आपको बताना है कि कौन कौन से राजा थे, इसमें से कौन सा यहाँ पे मतलब आपका जो आंसर है वो सही होगा, बताइए कौन रहेंगे। तो देखिए आंसर रहेगा आपका 1, 2 और 3, अमर सिंह को हटा के बाकी के तीनों, ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले चामुंड सिंह देव, चामुंड सिंह देव जो था इनका समय रहा 1528 से लेकर 63 तक, 1563 तक। ठीक है, इसके बाद में आए थे आपके, एक मिनट रुकना ना, उमेद सिंह, सेकंड में थे उमेद सिंह। पहले देखो तो फिर मैं आंसर को वो करती हूँ तुम्हारे। ठीक है, उमेद सिंह जो थे ये थे आपके 1685 से लेकर 1705 तक। ठीक है, बात की जाए अमर सिंह देव की, ये थे आपके 1741 से लेकर 1753 तक। ठीक है, अमर सिंह जो थे ये आपके लास्ट आखिरी शासक थे, लास्ट शासक। ठीक है, कहाँ के? तो रायपुर कलचुरी के, रायपुर के कलचुरी शासक के लास्ट शासक जो थे वो अमर सिंह देव थे। तो 1, हाँ ये जो ऑप्शन है ना ये है 1, 3 और 4, ऑप्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, 1, 3 एंड 4, इसको हटाओ, मोहन सिंह को, 1, 3 एंड 4। ठीक है, लास्ट शासक अमर सिंह देव थे, याद रखेंगे। चामुंड सिंह देव का ये टाइम रहा, उमेद सिंह देव का ये समय रहा, अमर सिंह देव का ये रहा जो कि आखिरी शासक रहे रायपुर के कलचुरी शाखा के, ये चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसने बसाया रायपुर शहर की स्थापना, ये भी लिख लेना, पूछा जा सकता है। रायपुर
शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहां रहेगा रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव, इसको भी लिख लीजिएगा। इतनी सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया, हमारी ग्रेट टाइपिस्ट जो कि हर चीज को गलत टाइप कर देती है ऑप्शन तक को। हाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में 6 परगना पद्धति लागू की। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आपका जो आंसर है वो सही है, बताइए क्या रहेगा। आपको 2 सेकंड दिए जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथ में थी, ये भी सही है। और साथ में सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों की लूट की, ये भी सही है। मतलब आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 और 3, ठीक है। सत्ता का संघर्ष जो है वो यहाँ पर चलता रहा, ध्यान में रखने वाली बात। सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में 6 परगना पद्धति जो लागू की थी, ये गलत है, ऐसा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, 27 परगनों में बांटा था, 6 नहीं 27, ठीक है, 27 याद रखेंगे। 27 बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों ने लूट की थी, ये एकदम सही है। आखिरी कौन थे, लास्ट, ठीक है, लास्ट सूबेदार, लास्ट सूबेदार नाम याद रखेंगे, यादव राव दिनकर, यादव राव दिनकर, ये लास्ट सूबेदार थे, ठीक है। ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्न लिखित शासकों की समकालीन थी। ओके, किस किस के समकालीन थी भी आपको ये बताना है। बिंबाजी, परसोजी, चिमणा जी या फिर व्यंको जी। देखो ये वाला टॉपिक ना स्टूडेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार बच्चों के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री खूब मजा आएगा। मिडीवल में ये जो मराठा कल्चुरीज है ना, इसमें आपको बहुत चीजें याद करने के लिए होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, ठीक है, मराठा कल्चुरी, मैक्सिमम क्वेश्चन ये दोनों में से ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखने वाली चीज। चलिए, तो आनंदीबाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आनंदीबाई थी कौन। तो कौन थी भैया, तो बिंबाजी की 3 बीवियां थी, तो उसमें से एक थी आपकी आनंदीबाई, ठीक है। तो इन्हीं के समकालीन मराठा में जो शासक थे वो कौन कौन से थे, तो भैया पहले तो खुद बिंबाजी भोसले, ठीक है, इसके अलावा थे आपके चिमणा जी भोसले और एक थे आपके व्यंको जी, ऐसा, ठीक है। अब आनंदीबाई के अलावा इनकी 2 वाइफ और थी, उनका क्या नाम था, तो वो भी लिख लेना, उमाबाई, एक उमाबाई थी और एक थी आपकी रमाबाई, ठीक है। तो सत्ता की जो संघर्ष हुई है वो तो आनंदीबाई से ही हुई है सबकी, ठीक है, इनसे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, तो भैया उमाबाई जो थी ये सती हो गई थी, बिंबाजी के डेथ के बाद में ये सती हो गई। और रमाबाई जो है ये आपका वन में चली गई थी, ठीक है, वियोग से, पति के वियोग में वन में चली गई थी और इन्होंने सती कर लिया। और आनंदीबाई जो थी ये बिल्कुल बोली कि नहीं भैया मेरे को तो शासन ही चाहिए, बाकी चीजों से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनके समय पर चिमणा जी, व्यंको जी और बिंबा जी, ये तीनों ही इनके समकालीन शासक थे, याद रखना। ऐसा हुआ क्लियर इतना? अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1741 में छत्तीसगढ़
पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, जब छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुआ 1741 में, तब आपको बताना है रतनपुर में कलचुरी शासक कौन थे, ऐसा। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा रघुनाथ सिंह, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, रघुनाथ सिंह। बहुत डिटेल्स नहीं जानना, इतने में हो जाएगा। चलो, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि पर हुआ था? बहुत ही प्यारी तिथि है और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत ही कॉमन है, और वो है आपका 20 दिसंबर 1920। ठीक है, तो इस समय आए थे भैया, क्यों आए थे ये भी हम सब जानते हैं, कंडेल सत्याग्रह या जिसे जल सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए ये आए थे। चलो, अगेन तीन स्टेटमेंट दिए हैं, सही बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नमक सत्याग्रह जो हुआ था, उस मतलब नमक कानून को तोड़कर ही सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस समय के 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो है 1 और 3 दोनों सही है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जंगल सत्याग्रह जो है ये प्रारंभ किए गए। ठीक है, ऐसे। और साथ में ही रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह पुलिस ने गोली चलाया, ये भी सही है। और शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब जंगल सत्याग्रह हुए हैं तो सत्याग्रह हो रहा है, मतलब कि या थोड़ा बहुत तो गोली बारी हुई है, तो जब गोली चली है तो फिर कहां से शांतिपूर्ण रहेगा, रहेगा ही नहीं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, 1 और 3 जो है ये एकदम सही है। चलिए, और भी देखो स्टूडेंट्स, डिटेल्स हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन वो डिटेल अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे हमें क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, ऐसा। ठीक है, चलो बताइए। प्राचीन राजवंश दिए गए हैं और साथ में उनके शासक, आपको बताना है कौन सा सही है, मतलब कि आपको मैचिंग करनी है, एक्चुअली सही नहीं बताना है आपको, सबके साथ में उसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो सही क्या रहेगा देखते हैं। राजश्री तुल्य कुल के राजा भीमसेन में जाएंगे। ठीक है, शरभपुरी प्रसन्न मात्र, पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, और नलवंश, नलवंश में आएगा आपका भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन रहा है भैया? आंसर बन रहा है बी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, एक बार देख लो समझ आ जाएगा। तो महाशिवगुप्त जो थे ये पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे भैया? हर्षगुप्त के पुत्र, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन, उसके बाद ये लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में और हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, सिपाही विद्रोह के नेता आपको बताना है कौन थे, चलिए बताइए। तो देखिए 1858 में जनवरी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था रायपुर में, तो उसके नेता थे हनुमान सिंह, ऐसा। ठीक है, ये आर्मी में थे। ठीक है, आर्मी में लश्कर में आपके तैनात थे, कार्यरत थे, ऐसा लिख लेना। ठीक है, इन्होंने 19 जनवरी, लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रही हूं इनके बारे में। ठीक है, 19 जनवरी 1858 में इन्होंने क्या किया? सिडवेल की हत्या कर दी थी, सर्जेंट सिडवेल की हत्या। ठीक है, हत्या कर दी थी, और इन्हें ही मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह की। स्टोरी सेम है। ठीक है, वो भी बटालियन में थे, ये भी बटालियन में थे, उनको भी एकदम विद्रोह में आके उन्होंने जो मेन था उसको ढिचकाऊ ढिचकाऊ मार दिया, वैसे ही सेम हनुमान सिंह ने भी यहाँ पे हत्या की थी, ये चीज। ठीक है,
और इन्हें क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ के। 19 जनवरी 1858 में सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी थी। तो सिपाही विद्रोह के नेता जो थे छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो वो थे आपके हनुमान सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय दुर्ग के किन किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया, आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा भैया यहाँ पर, तो देखो आंसर रहेगा आपका बी। कैसे, तो घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल और रत्नाकर झा। ठीक है, अभी जस्ट हमने पिछले उसमें भी ये चीज देखा है। तो रत्नाकर झा जी, प्यारेलाल सिंह और घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों ही दुर्ग के थे जिन्होंने वकालत छोड़ी। कब, असहयोग आंदोलन के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, पिछले में भी हमने देखा था। सेम यहाँ पे ना स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, अगर आपको रायपुर पूछता है, ठीक है, जैसे दुर्ग है ना वैसे ही रायपुर पूछेगा, तब क्या बोलोगे, तो लिखना पंडित रामदयाल तिवारी। ठीक है, और यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख। ठीक है, अगर आपको बिलासपुर पूछता है, भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है ना, बिलासपुर पूछेगा तब किसका नाम लेंगे, बिलासपुर में नाम लेना है बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, बैरिस्टर थे ये छेदीलाल। ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र। ठीक है, एन आर खान, एन आर खान, ऐसा। बिलासपुर से पूछे तो ये नाम याद रखना है, रायपुर से ये दो नाम याद रखने हैं, बाकी तीन फेमस नाम जो हैं ज्यादा वो आपके दुर्ग के तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में और कब हुआ, कौन सा सत्याग्रह, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है स्टूडेंट्स, एक बार मैचिंग करते हैं। जून 1930 में हुआ था मोहबना। ठीक, जुलाई 1930 में हुआ था आपका गट्टा सिल्ली। और पूछता एग्जाम में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगस्त 1930 में हुआ था आपका रुद्री नवागांव, और सितंबर 1930 में हुआ था तमोर। मतलब आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या करता है, लाइन वो पूछता है कि बताओ चलो पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, ये चीज ऐसा भी। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर करके याद रखना। सबसे पहले हुआ था आपका गट्टा सिल्ली, सबसे पहले हुआ। ठीक है, और इसके बाद में आपका जुलाई में हुआ मोहबना सेकेंड, थर्ड अगस्त में हुआ आपका रुद्री नवागांव, और फोर्थ में आएगा आपका तमोरा जो कि सितंबर में हुआ। ठीक है, एक मिनट रुको तो, नहीं ये गलत है, इसके हिसाब से आंसर ये नहीं होगा, आंसर दूसरा होगा। जून, जून में गट्टा सिल्ली हुआ था 4। ठीक है, फिर जुलाई में हुआ आपका मोहबना। ठीक है, बी, मेरे ख्याल से ना ऑप्शंस वो हैं, ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, इसको रुको एक सेकेंड। ठीक है, जून में गट्टा सिल्ली। ठीक है, ए का 4, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है,
जुलाई में मोह बना। ये वाले क्वेश्चन को चलो मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। एक बार आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा इसमें से। ठीक है, आप लोग का मैं भी जरा देखूंगी लास्ट तक लेक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो, मुझे ही पता चले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब बताओ एक बार क्या है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको रिवाइज कराती हूँ ना, ये वाले क्वेश्चन को, क्यों इंपॉर्टेंट है, जंगल सत्याग्रह आता है एग्जाम में ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो कौन थे भैया? तो ये थे आपके मेजर एग्न्यू। ठीक है, तो मेजर एग्न्यू ने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया था वो यही था कि छत्तीसगढ़ की पहले राजधानी जो रतनपुर थी उसे ट्रांसफर कर दिया था कहां पे? रायपुर में, ऐसे। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि रायपुर सबसे पहले कैपिटल कब बनी थी, तो 1818 में बनी थी, याद रखेंगे। ठीक है, मेन हेडक्वार्टर भी बना था और साथ में ही राजधानी भी 1818 में रायपुर सबसे पहले बनी थी। क्लियर हुआ एग्न्यू के समय? चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ये रहा मेरा नंबर, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को कमेंट में लिंक कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, आंसर्स नहीं मिलेंगे यार, पीडीएफ मिल जाएगी। मैं ट्राई करूंगी कि आगे के उसमें मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, लेकिन थोड़ा आंसर का दिक्कत है। ओके, डिटेल्ड आंसर्स का, बाकी ये हो जाएगा। चलिए, तो क्लास को फिनिश करते हैं यहाँ पे। लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं जो मैं कवर करूं, वैसे मैं सारी करूंगी, तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सी यू ऑल।